Good morning, students. Welcome in the online class of BSc Part Second Zoology. Paper First, Life and Diversity of Animal. Myself, Anita Sharma, Associate Professor Zoology, Government College, चित्तौड़गढ़। आज हम इस क्लास में हार्ड मानिया के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ड मानिया की टाइप स्टडी यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। हार्ड मानिया का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास एसिडिएसिया, ऑर्डर स्टोलिडोब्रेंकिया एंड टाइप हार्डमानिया। कॉमन नेम सी स्क्वाड है। यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिनमें टेडपोल लार्वल स्टेजेस में नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती हैं। कॉमन नेम हार्डमानिया का सी स्क्वाड है। अगर हार्डमानिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम देखें तो इसकी बॉडी पार्श्व रूप से कंप्रेस्ड रहती है, लेटरली कंप्रेस्ड होती है, रेक्टेंगुलर होती है और जहां पर इसका अटैचमेंट होता है वहां पर स्लाइटली नैरो होती है। यहाँ डायग्राम अगर आप देखेंगे तो बॉडी है, बॉडी एक इज कवर्ड बाय टेस्ट, एक चारों तरफ एक आवरण बना होता है बॉडी के चारों ओर, जिसको टेस्ट कहा जाता है और बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो बॉडी प्रॉपर और सेकंड इज फुट। बॉडी प्रॉपर को अगर आप देखें तो ये डिस्टल पार्ट ऑफ द एनिमल है, यानी कि जो एनिमल का दूरस्थ वाला जो पार्ट है वो बॉडी प्रॉपर कहलाता है। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा चौड़ा होता है, लंबा होता है बेसल पार्ट के कंपैरिजन में। इसके फ्री एंड पे अगर आप देखेंगे तो दो शॉर्ट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। दोनों तरफ आप देखें तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस हैं जिनको ब्रेंकियल एंड एट्रियल साइफन कहा जाता है। डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको ब्रेंकियल साइफन एंड राइट साइड में आपको एट्रियल साइफन दिखाई दे रहा है। ब्रेंकियल एंड एट्रियल साइफन, जो ब्रेंकियल साइफन है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर लंबा होगा और बाहर की ओर डायरेक्टेड होता है और इसमें ब्रेंकियल अपर्चर जो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है मौजूद होता है। एट्रियल साइफन, जिसको क्लोएका भी कहा जाता है, ये कंपैरेटिवली लार्जर होता है, 1.5 सेंटीमीटर लंबा और ये अपवार्डली डायरेक्टेड होता है, ऊपर की ओर डायरेक्टेड होता है। इसकी जो टर्मिनल ओपनिंग है या इसकी जो ओपनिंग जिसके द्वारा ये बाहर खुलता है उसको एट्रियल अपर्चर कहा जाता है। दोनों ही अपर्चर, ब्रेंकियल एंड एट्रियल अपर्चर, 4 डिस्टिंक्ट लोब्स के द्वारा गार्डेड होते हैं। इनके चारों तरफ आप डायग्राम में देख रहे हैं 4 डिस्टिंक्ट लोब्स यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रेंकियल अपर्चर कंपैरेटिवली वाइडर होता है, कंपैरेटिवली चौड़ा होता है, जिसकी वजह से पानी के साथ-साथ फूड एंड ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मात्रा में अंदर आ सके। अब हम इस डायग्राम में आप नीचे देखेंगे तो जो दूसरा पार्ट है इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में वो फुट है। फुट को आप देखेंगे तो एंटायरली फुट फॉर्म्ड बाय द टेस्ट। जो फुट है वो केवल टेस्ट का बना होता है, जो आउटर कवरिंग का बना हुआ होता है। ये बड़ा मटमैला सा डर्टी इन कलर कलर होता है और रफ होता है, बड़ा रफ ड्यू टू सैंड पार्टिकल्स। इसके अंदर सैंड पार्टिकल्स, शेल पीसेस एंड फॉरेन पार्टिकल्स फुट के अंदर मौजूद होते हैं। इस फुट की वजह से जो एनिमल है वो सैंडी बॉटम में अपने आप को एंकर एंकर करता है या अपने आप को उससे जुड़ाव जोड़े रखता है। और फुट का जो शेप है वो ओवल भी हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, अनियमित हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जिस स्थान से फुट जुड़ा हुआ है उस पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। तो टेस्ट जो है एनिमल का चारों ओर की जो कवरिंग है, फुट के बाद हम आते हैं टेस्ट पर। टेस्ट जो है वो फॉर्म एक प्रोटेक्टिव जैकेट
चारों ओर एनिमल की बॉडी के चारों ओर एक पारभासी लेदरी प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है जो असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और रिसेप्टर ऑर्गन यानी कि संवेदांग का भी काम करती है। तो चारों ओर जो मौजूद है ये सुरक्षात्मक कवच जो मौजूद है इसको टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट विभिन्न इस टेस्ट के अंदर कई चीजें मौजूद होती हैं। नंबर 1 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो जिलेटिनस होता है, जिलेटिन जैसा मैट्रिक्स होता है जो ट्यूनिसिन नामक पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ट्यूनिसिन एक कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा इसमें कार्पसल्स मौजूद होती हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर लार्ज इओसिनोफिलस कार्पसल्स, इसके अलावा अमीबॉइड सेल्स मौजूद होती हैं, वैक्यूलेटेड सेल्स मौजूद होती हैं, ग्रैन्युलर रिसेप्टर सेल्स, ब्रांच्ड नर्व सेल्स एंड स्क्वेमस एपिथेलियम यहाँ पर मौजूद होती है। तीसरा जो फुट के अंदर आता है वो इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स आते हैं। इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स क्या करेंगे? ये स्मूथ मसल फाइबर्स के बने हुए होते हैं और ये इस टेस्ट के अंदर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके अलावा ब्रांच ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और साथ साथ फुट के अंदर स्पिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में कैल्शियम के बने हुए स्पिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये स्पिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। मेगा स्क्लेर्स स्पिक्यूल्स लार्ज साइज के होते हैं और ये हार्ट के अलावा पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं। ये पिपेट के शेप के या स्पिंडल शेप के हो सकते हैं। दूसरे जो स्पिक्यूल्स हैं वो माइक्रोस्क्लेर्स कहलाते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और केवल टेस्ट के अंदर ही पाए जाते हैं, बाकी बॉडी के अंदर ये नहीं पाए जाते। ये जो माइक्रो स्क्लेर्स स्पिक्यूल्स हैं ये पेपर पिन के जैसे होते हैं जिसके एक तो ऊपर नॉब लाइक हेड होता है और नीचे छोटी टेपरिंग बॉडी यानी कि धीरे धीरे पतली होती हुई बॉडी इसके अंदर मौजूद होती है। स्पिक्यूल्स की सबसे खास बात है या इनका जो कार्य है वो ये है कि ये एंडोस्केलेटन का काम करते हैं, यानी कि जो बॉडी है हर्डमानिया की या जो टेस्ट है हर्डमानिया का उसको ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको एक फ्रेमवर्क या दृढ़ता प्रोवाइड करने का काम स्पिक्यूल्स का द्वारा किया जाता है। साथ ही ये मेंटल को टेस्ट के साथ जोड़े रखने का काम भी स्पिक्यूल्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो हम पार्ट पे आते हैं वो है मेंटल या बॉडी वॉल। जैसे ही हार्डमानिया के आप एनिमल से टेस्ट को हम हटाते हैं तो नीचे हमें मेंटल या बॉडी वॉल नजर आती है। मेंटल जो है मेंटल इज सस्पेंडेड इनसाइड द टेस्ट। अगर आप मेंटल को देखेंगे तो जो टेस्ट के अंदर ये लंबित अवस्था में पाया जाता है उसके अंदर सस्पेंडेड होता है पूरे टेस्ट के अंदर और केवल ब्रेंकियल एंड एट्रियल अपर्चर पर ही जुड़ा होता है, बाकी में पूरी बॉडी के अंदर ये सस्पेंडेड होता है। मेंटल पूरी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डेवलप्ड नहीं होता। ये थिक, हाईली मस्कुलर और पारभासी ओपेक होता है ऑन द एंटेरोडोर्सल साइड। जो एंटेरोडोर्सल साइड है वहां पे कंपैरेटिवली ये मोटा होता है, हाईली मस्कुलर होता है और साथ साथ ही पारभासी होता है। लेकिन ये पोस्टेरो वेंट्रल साइड पर जो पोस्टीरियर रीजन की अधर सतह है वहां पर ये कंपैरेटिवली थिन होगा, पतला होगा, पारदर्शी होता है और इसके अंदर पीछे वाले रीजन में मसल्स एब्सेंट होती हैं, जहां पर चूंकि इंटरनल ऑर्गन्स जो मेंटल का पीछे वाला पोर्शन है जो पोस्टेरो वेंट्रल पोर्शन है उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो इसमें ट्रांसपेरेंट होने की वजह से दिखाई देते हैं। मेंटल के अंदर एक लार्ज वाटर फिल्ड कैविटी पाई जाती है और इस वाटर फिल्ड कैविटी को
एट्रियम कहा जाता है। मेंटल 3 लेयर्स का बना 3 सेल्युलर लेयर्स का बना हुआ होता है। आउटर एंड इनर एपिडर्मिस एंड मिडिल मेसेनकाइम। अब हम हार्डवानिया के इंटरनल ऑर्गन्स में आते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मेन बॉडी एंड फुट, और उसके बाद हम आए थे टेस्ट पे, और फिर हमने डिस्कस किया है मेंटल। अब हम अंदर आते हैं, एनाटॉमी के अंदर आते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स और विसरा पे आते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स या विसरा को अगर आप देखें तो फुट जो है हैज़ नो इंटरनल ऑर्गन इनसाइड। फुट के अंदर कोई भी इंटरनल ऑर्गन अंदर नहीं होता। विसरल ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो बॉडी प्रॉपर है उसी में प्रेजेंट होते हैं, और उसके चारों ओर ट्रांसपेरेंट बॉडी वॉल या मेंटल प्रेजेंट होती है। विसरा जो है, जैसे ही आप टेस्ट को रिमूव करते हैं या बाहरी जो आवरण है उसको हटाते हैं, तो हमें विसरा या इंटरनल ऑर्गन्स दिखाई देते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो हार्डमानिया का जो विसरा है, सीन फ्रॉम लेफ्ट साइड, अगर आप जैसे ही लेफ्ट साइड का टेस्ट हटाते हैं तो हार्डमानिया के विसरल ऑर्गन्स में, जैसे कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, टू साइफन्स विद देयर रेस्पेक्टिव अपर्चर्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेंकियल एंड एट्रियल साइफन आपको नजर आ रहे हैं, उनके अपर्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, चॉकलेट कलर्ड लेफ्ट लिवर लोब आपको नजर आता है, पिंक कलर्ड लेफ्ट गोनेड एंड ओपेक रॉड लाइक आपको एंडोस्टाइल यहाँ इसके अंदर स्ट्रक्चर में नजर आते हैं। अगर हम राइट साइड से टेस्ट रिमूव करते हैं तो इसमें आपको दोनों साइफन्स नजर आएंगे, और इसके अलावा दोनों साइफन के रेस्पेक्टिव अपर्चर्स, ब्रेंकियल अपर्चर एंड एट्रियल अपर्चर्स नजर आते हैं। और साथ साथ ही यहाँ पर एट्रियल और ब्रेंकियल अपर्चर्स के साथ में आपको यहाँ पर मसल्स भी नजर आती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड एन्युलर मसल्स यहाँ पर नजर आती हैं। साथ साथ राइट साइड में न्यूरल ग्लैंड, राइट लिवर लोब, पेरिकार्डियम, राइट गोनेड एंड एंडोस्टाइल इस स्ट्रक्चर में नजर आता है। The spacious cavity lying between the mantle and the pharynx and enclosing the visceral organ is called atrium. जो बीच की कैविटी, जो मेंटल और फेरिंग्स के बीच की कैविटी जिसके अंदर विसरल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, इसको एट्रियम कहा जाता है। और ये एट्रियम मेंटल की एपिडर्मिस के द्वारा लाइंड होता है। तो ये थी जनरल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ हार्डमानिया। थैंक यू।